हेलो फ्रेंड्स, जूम मीटिंग में उमर खान सर ने बताया ही कि कैसे 500 दिन के बाद BLV का प्राइस $2 तक कैसे जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम बी लव नेटवर्क की हर नई जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार ये कंपनी $2 के ऊपर, जो नए लोग आए उनको नहीं पता कि कंपनी अगर कह रही है 500 विदिन $2 पे बीलव टोकन को लिस्ट करेगी और जितने भी लोग होंगे ये सब $2 पे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टाइम टू ट्रेवल आ रहा है, ठीक है, इसके बाद स्टोर आ रहा है BFIC, उसके बाद फुल ऑन आ रहा है, फिर सुपर 11 आ रहा है, फिर इस तरह के आपको पता है 32 प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास 14 महीने। 14 महीनों में अगर हर महीने हम एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और 6 महीनों में 6 प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट तो डेवलप पड़े में 6 महीनों में 6 प्रोजेक्ट्स आ गए, और अगले उनके पास कितना टाइम होगा जी? 8 महीने होंगे उनको रनिंग में आने में। तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से हम कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल टाइम टू ट्रैवल में हमारे पास 1,10,00,000 लोगों को जब ये न्यूज आएगी कि भाई दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है, आपने दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल करना है, होटल बुकिंग करनी है, 15% डिस्काउंट है, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 5% मिलेगा। तो ये 1,10,00,000 में से 10 लाख लोग तो इसके ऊपर आएंगे। क्या कहते हैं? चले अब हम जरा थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन करें जरा अपना मजेदार सा, क्योंकि उसमें भी तो एक अपना ही मजा है ना। क्या कहते हैं जी? कैलकुलेटर शेयर होना चाहिए? कोई दोस्त बोलेगा? सही है सर। जी सर, जी सर। क्या जी सर? हाँ उमर भाई, करें कैलकुलेशन, दिखाएं अभी पब्लिक को, ताकि पब्लिक भी एक्साइटेड हो। पब्लिक को तो अभी तो जो ITO में देखना है ना, अभी मैं बता दूं आपको, ये जो ITO में होने जा रहा है ना, कि अगले 4 महीने तक आपको टोकन नहीं मिलना। तो अब आप खुद समझ लें कि ITO ही है जिसमें आपको 0.03 पे मिलना है, और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप 0.03 पे जो लेके स्टेक करते हैं और उसका रिवॉर्ड अगले 4 महीनों में, क्योंकि वो ही बेचेगा अगले 4 महीने तक टोकन जो जिसने स्टेकिंग पे लगाए होंगे, जिसको रिवॉर्ड आ रहा होगा। और हर प्राइस के ऊपर 0.5 के ऊपर, 0.6 पे, 0.7 पे, 0.8 के ऊपर और 0.10 पे और 20 पे आप लोगों ने इंजॉय करना है। तो हम इस पे आते हैं जी। टाइम टू ट्रेवल पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख लोग। हालांकि आने वाला तो काम 1 करोड़ का ही है, क्योंकि हर बंदा घर में बैठे पैसे कमाना चाहता है, तो आएंगे तो इस पे सारे ही, लेकिन हम कहते हैं 10 लाख लोग। 10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कम्युनिटी के मेन पिलर हैं। और ये ज्यादा नहीं, कोई 5-5 लोग या 4-4 लोग, कोई ट्रैवल एजेंट्स ले आए, कोई रिलेटिव्स ले आए, कोई कुछ ले आए, 4-4, 5-5 लाख, 5-5 लोग भी लेके आए, तो ये तकरीबन 60 लाख लोग बनते हैं। लेकिन हम 50 लाख की बात कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ये 10 लाख। तो ये 50 लाख लोग पूरे महीने में ज्यादा नहीं, $1,000 की एवरेज, किसी ने 10 लाख की टिकट्स ली, किसी ने $10,000 की ली, किसी ट्रेवल एजेंट ने $1,00,000 की भी करवा ली महीने में, किसी ने 50,000 की, किसी ने 30,000 की, किसी ने नहीं करवाई, ठीक है। तो एवरेज 1,000 लगा रहे हैं हम। $1,000 की इन्होंने अगर टिकट्स बाय की तो ये कितने की बनती है? 5 बिलियन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे? BFIC की प्राइस से कर लेते हैं। कितने से करें जी? BFIC की प्राइस क्या होनी चाहिए जी, बताएं, क्या लगाएं BFIC की प्राइस? तो बोलो तो सही। कम से कम $200। $200? नहीं तत्काल $20 पे कर लें। नहीं 20 पे नहीं करते,
थोड़ा कम कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं 50 पे कर लें, चलेगा सर। 50 पे कर लेते हैं यार। चलो कितने हो गए जी? 10 करोड़ BFIC की डिमांड आनी है। कितनी? 10 करोड़ BFIC की। तो 10 करोड़ BFIC है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल BFIC कॉइन कितना है? 2 करोड़ 10 लाख एज पर बिटकॉइन। लेकिन 2 करोड़ 10 लाख में से भी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 5.5 लाख। तो जब 5.5 लाख मार्केट में होगा, और वो भी उन लोगों के पास होगा जिनकी बेचते हुए जान निकल रही होगी, और डिमांड होगी 10 करोड़ की, तो क्या होगा? ये रात को आपने सोचना। तो खैर, ये अगर स्टार्टिंग में होता है 5 बिलियन की, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में इसकी पहले 2-4 महीनों में 5 बिलियन की सेल होती है, हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, तो आफ्टर 14 मंथ्स जाहिर है लोगों का ट्रस्ट बनेगा। जो 1,000 की टिकट ले रहा था वो 10,000 की लेगा, जो 10,000 की ले रहा था वो 50,000 की लेगा, इस तरह एवरेज बढ़ती जाएगी। अब हम इसको करते हैं जी कितने? 50 लाख मल्टीप्लाई बाय, हम कहते हैं 14 महीने बाद एक ऐसी एवरेज बनी हुई है कि हर बंदा कम से कम 10,000 डॉलर की टिकट्स बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए जी? यानी 50 बिलियन। ठीक है, और 50 बिलियन अगर ये होते हैं तो आपको होता है कि बी लव टोकन जो है, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं फुल ऑन BFIC स्टोर, हर प्रोजेक्ट अपने से एक बड़ा है। ट्रेवल टाइम टू ट्रेवल से बड़ा प्रोजेक्ट BFIC स्टोर है, BFIC स्टोर से बड़ा बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो है। लेकिन हम इसकी अगर 50 बिलियन की इसकी यूजेबिलिटी होती है, डिमांड होती है, जहां पे BFIC होगा, तो आपको पता है कि 15 दिन पहले कंपनी क्या करेगी? जब बिलव टोकन लॉन्च हो रहा होगा तो कंपनी उस वक्त ये करेगी कि 15 दिन पहले BFIC की डिमांड क्रिएट होने देगी। सॉरी, वहां से BFIC का पेमेंट गेटवे हटा के टाइम टू ट्रेवल की बात अगर हम करें तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगी कि भाई टिकट बाय करनी है तो आपको बिलव टोकन चाहिए, और ये 15 दिन की जो है डिमांड क्रिएट हो रही होगी। तो 50 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 50, आई डोंट नो कितने बनते हैं, 7.5 करोड़ नहीं, 750 अरब, 750 बिलियन, पता नहीं कितने, आप कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी बनती है। तो खैर, एक प्रोजेक्ट की मैं बात बता रहा हूं, तो जब 500वें दिन लिस्ट होगा ना जितनी भी एक्सचेंजेस पे, तो ये 50 लाख लोग 10,000 डॉलर डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर डाल के बैठे होंगे कि जी जैसे यहां पे लिस्ट होगा टाइम टू ट्रेवल की यूटिलिटी में यूज होने वाला टोकन वो हम खरीदेंगे। तो ये लोग खरीद रहे होंगे $2 पे, और उस वक्त हमें कितना वॉल्यूम चाहिए? मैक्सिमम 20 बिलियन की सप्लाई। बहुत भी ज्यादा अगर आई तो इतनी आएगी, कोशिश हमारी होगी कि हम 5, 7, 10 बिलियन तक इसकी सप्लाई टोटल आए। 20 बिलियन तो वैसे भी है, 20 बिलियन आती है तो $2 पे निकलने के लिए 40 बिलियन चाहिए। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट बिलव टोकन को $2 पे सारी कम्युनिटी को एग्जिट दे रहा है, तो उस वक्त तक अगर 14 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होना तो बात $2 पे नहीं रुकनी। लॉन्च इसने $2 पे होना है, कोई नहीं पता $10 पे आप बेच रहे हो, $5 पे बेच रहे हो, $20 पे बेच रहे हो। ये तो क्रिप्टो तो है ही डिमांड और सप्लाई की गेम, और उस वक्त आप सारी चीजें देख रहे हैं। कंपनी ने जब सारा कुछ देखा तो कंपनी ने एक और चीज देखी, और वो क्या देखी कि वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम होगा क्रिप्टो मार्केट के बूम का, बुल रन होगा उस वक्त। और बुल रन जब आता है ना, तो मैं बुल रन के वाले से बता दूं
क्रिप्टो मार्केट का जब बुल रन आता है ना, तो उसको कहा जाता है एक मेला लगने लगा, मेला। तो जब मेला लगता है ना, तो उस मेले में आपने देखा होगा, कोई भी कहीं पे मेला लगाओ तो उसमें डिफरेंट स्टॉल होते हैं, कोई रेडी वाला, कोई पापड़ वाला होता है, कोई दही बल्ले फ्रूट चाट वाला होता है, कोई आप कह लो कि कतलमा बेच रहा होता है, कोई झूले लगा के बैठा, कोई डिफरेंट चीजें होती हैं। तो जब मेला लगा होता है ना, तो सबका सौदा बिक रहा होता है। तो आप उस टाइम पे अपनी 100 मिलियन होल्डर्स के साथ उस टाइम पे एंटर हो रहे होंगे। तो आपके कॉइन को ना जितनी भी एक्सचेंजेस होंगी सिर माथे पे उठाएंगी। तो खैर ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। तो गाइस मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं चाहूंगा कि हमारे कोई दोस्त अगर अब बात करना चाहें, मजीद इसको एलैबोरेट करना चाहें, सिर्फ आपने फोकस क्या करना है, फोकस ये करना है मेरे भाई कि $3 पे जो आपको आईटीओ में मिल रहा है वो आपके पास ही होगा, उसका रिवॉर्ड आपने ही बेचना है अगले 4 महीने तक। तो आपको अगले 4 महीने तक टोकन कोई नहीं मिलना।